वेलकम टू माय चैनल दोस्तों। मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे जीरोधा के प्लेटफॉर्म पे आप बाय और सेल कर सकते हैं, यानी कि किसी स्टॉक को ख़रीद या बेच सकते हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं करवाया है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में जाके अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। सबसे पहले जीरोधा का ऐप काइट डाउनलोड कर लीजिए, लॉगिन कर लीजिए। जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं, मैंने लॉगिन कर लिया है। तो हम कोई सा भी एक स्टॉक सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसा कि मैंने किया रिलायंस। तो देखिए यहाँ पे आपको अलग अलग टाइप के ऑप्शन दिख जाते हैं। ये है मार्केट डेप्थ। ये हमें बताती है कि उस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर लिक्विडिटी कितनी है, यानी कि खरीद बेच कितनी चल रही है। कोई भी ट्रेडर के लिए दो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। पहला लिक्विडिटी, यानी कि खरीद बेच अच्छी खासी हो रही है कि नहीं, और दूसरी होती है वोलेटिलिटी, यानी कि उतार चढ़ाव कितना हो रहा है। तो जो ट्रेडर्स के फेवरेट स्टॉक्स होते हैं, जिनके अंदर वो ट्रेड करना चाहते हैं, वो देखते हैं कि वोलेटिलिटी कितनी ज़्यादा हो रही है। लेट्स से अगर किसी स्टॉक्स के अंदर 2% से ज़्यादा की मूव हो रही होती है तो ऐसे स्टॉक ट्रेडर के फेवरेट स्टॉक्स होते हैं। उसके बाद आप नीचे आके बाकी के भी ऑप्शन चेक कर सकते हैं। फंडामेंटल्स, टेक्निकल, सेक्टर का पी, स्टॉक का पी और बाकी जानकारी भी ले सकते हैं। तो आगे चलते हैं और देखते हैं कि हम किस तरह अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। अगर आप सेम डे में स्टॉक को ख़रीदते और बेचते हैं तो उसे हम कहते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। तो अगर हम इस स्टॉक को बाय करना चाहते हैं तो यहाँ पे लगा देते हैं क्वांटिटी। अब ध्यान से देखिएगा, ये जो CNC का ऑप्शन है इसका मतलब है कैश एंड कैरी। कैश एंड कैरी का मतलब होता है डिलीवरी। अगर आप स्टॉक की डिलीवरी लेना चाहते हैं, यानी कि एक दिन से ज़्यादा के लिए होल्ड करना चाहते हैं किसी भी स्टॉक को, तो उसे आपको कैश एंड कैरी के अंदर बाय करना होगा और इसे आप होल्ड करके रख सकते हैं जितना भी आपका इन्वेस्टमेंट होराइज़न हो उतने टाइम के लिए। 1 ईयर, 2 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर, आप जितने टाइम के लिए भी चाहें उतने टाइम के लिए रख सकते हैं। आप यहाँ पे स्टॉप लॉस एंड टारगेट भी सेट कर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे टारगेट एंड स्टॉप लॉस परसेंटेज के हिसाब से लगाना होगा। आपके इन्वेस्टमेंट कैपिटल का आप कितना परसेंट स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, आप कितना लॉस ले सकते हैं और कितना प्रॉफिट ले सकते हैं, आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। देखिए स्टॉप लॉस और टारगेट का ऑप्शन क्लिक करते हैं, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे दिखा रहा है 5%। आप इसे अपने हिसाब से भी सेट कर सकते हैं। इस प्रकार से आप इसे बाय कर सकते हैं। अगर हम इंट्राडे की बात कर रहे हैं तो MIS का ऑप्शन क्लिक करेंगे। MIS का फुल फॉर्म होता है मार्जिन इंट्राडे स्क्वायर ऑफ, यानी कि एक ही दिन के अंदर आपको अपनी पोजीशन का स्क्वायर ऑफ करना होगा। MIS का ऑप्शन क्लिक करते हैं तो ये देखिए नीचे अलग अलग ऑप्शन मिल रहे हैं। पहला है मार्केट ऑर्डर। मार्केट ऑर्डर का मतलब है कि जितना भी करेंट प्राइस इसका मार्केट में चल रहा है उतने में वो स्टॉक आपको मिल जाएगी, उसके थोड़े बहुत प्लस माइनस के अंदर। लेकिन हाँ, मार्केट ऑर्डर के अंदर आप प्राइस चेंज नहीं कर सकते हैं। और दूसरा है हमारा लिमिट ऑर्डर। यहाँ पे आप प्राइस चेंज कर सकते हैं। आप डिसाइड कर सकते हैं कितने में आप इसको ख़रीदना चाहेंगे। अभी इसका प्राइस 1741.65 है। आपको लगता है कि मैं इसको 1740 में ख़रीदना चाहूँगी या चाहूँगा, तो आप यहाँ पे 1740 का प्राइस डाल सकते हैं। अगर 1740 का प्राइस हिट हुआ तो आपका ये ऑर्डर एग्जीक्यूटेड हो जाएगा। ये SL ऑर्डर और SLM ऑर्डर हम आने वाले वीडियो में बताएंगे। तो ये सब हुए मेन टाइप्स ऑफ ऑर्डर। नीचे के भी ऑप्शन जान लेते हैं। वैसे तो अभी हम रेगुलर ऑर्डर की बात कर रहे थे। इसके अलावा आप BO माने ब्रैकेट ऑर्डर या फिर CO कवर ऑर्डर भी लगा सकते हैं। ब्रैकेट ऑर्डर का मतलब होता है अगर आप कुछ रेंज के अंदर ट्रेड करना चाह रहे हैं तब आप ब्रैकेट ऑर्डर लगा सकते हैं, यानी कि आप एक टारगेट प्राइस लगा सकते हैं। जैसे ही आपके टारगेट से ऊपर प्राइस चले जाता है तो आपके सारे के सारे शेयर्स स्क्वायर ऑफ हो जाएंगे और आपका प्रॉफिट बुक हो जाएगा। साथ में आप स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं। उसके नीचे आपकी प्राइस जाएगी तो आपकी लॉस बुकिंग हो जाएगी। तो अगर आप एक ब्रैकेट के अंदर ट्रेड करना चाहते हैं तो BO माने ब्रैकेट ऑर्डर लगा सकते हैं।
जैसे स्टॉप लॉस लगाया हमने 3, जैसे ही आपके बाइंग प्राइस से 3 पॉइंट नीचे जाता है तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। आप ज़्यादा बड़े होने वाले लॉस से बच सकते हैं और आपका पर शेयर 3 रुपये का लॉस बुकिंग हो जाएगा। इसके साथ आपको लगाना है टारगेट, और टारगेट भी क्वांटिटी पे ही लगाना है। जैसे कि मैं लगा देती हूँ 5। जैसे ही आपके प्राइस से 5 पॉइंट ऊपर जाता है तो आपको पर शेयर 5 रुपीज़ का प्रॉफिट बुक हो जाएगा, और साथ में अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का मतलब होता है, मान लीजिए 1 रुपये का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा देते हैं। अभी प्राइस चल रहा है 1740, टारगेट है 5 रुपीज़ का। तो अगर ये 1740 से 1741 हो जाता है तो मेरा स्टॉप लॉस है वो ऊपर की तरफ मूव हो जाएगा। जैसे जैसे प्राइस अप होता जाएगा आपका स्टॉप लॉस भी मूव होता जाएगा। इसे ही ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कहते हैं। लेकिन प्राइस अगर नीचे आ जाता है तो स्टॉप लॉस नीचे की तरफ नहीं आएगा। वापस जो मेरा स्टॉप लॉस 1737 से 1738 हो गया था वो प्राइस नीचे नहीं आएगा, उतना ही रहेगा। आप इसे यहाँ कितने में बाय करना चाहते हैं यहाँ फिलअप कर सकते हैं। तो ब्रैकेट ऑर्डर बेसिकली ब्रैकेट के अंदर ट्रेड करना है। यहाँ आप लॉस और टारगेट सेट कर सकते हैं। देखिए हम इसे कितने में बाय करना चाहते हैं, कितना इसका स्टॉप लॉस और कितना टारगेट एंड ट्रैवलिंग स्टॉप लॉस होगा ये सेट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ सेट कर दिया है स्टॉप लॉस, टारगेट एंड ट्रैवलिंग स्टॉप लॉस, और यहाँ मेरा बाइंग प्राइस। और ये तीसरा ऑप्शन है हमारा कवर ऑर्डर का। यहाँ आपको लीवरेज थोड़ा ज़्यादा मिल जाता है। इसका मतलब यहाँ पे स्टॉप लॉस जो है कंपलसरी लगाना ही पड़ेगा। स्टॉप लॉस कंपलसरी क्यों लगाना पड़ेगा? क्योंकि अगर आपको लीवरेज ज़्यादा दे रही है जीरोधा, यानी कि कम मार्जिन से ज़्यादा अमाउंट का ट्रेड कर सकते हैं, तो ज़रूर वो चाहेगा कि आपका रिस्क कम हो, इसलिए स्टॉप लॉस लगाना ज़रूरी होता है। आपके स्टॉप लॉस में और आपके प्राइस में 1.50% से ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होना चाहिए, और साथ में आप प्राइस भी सेट कर सकते हैं। और इसे यहाँ से स्लाइड कर दीजिए। मार्केट अभी ऑफ है इसलिए हमारा ऑर्डर प्लेस नहीं हुआ है। बाकी के जो ऑप्शन है वो आने वाले वीडियो में हम बताएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।